तो जब आज़म खान की सरकार आई तो आज़म खान ने अपनी सरकार के बल पे यहाँ पे आन के धमकाना शुरू कर दिया लोगों को कि भाई जगह खाली कर दीजिए और ये जगह जो है मैं यहाँ पे स्कूल बनाएगा हमारा, ये तुम लोगों के लिए, इसको खाली कर दो। जब उन्होंने खाली करने को मना करा तो उनका जो था, उनकी सरकार थी, उन्होंने लेके बुलडोजर चलवा दिए सब पे। और सबको उठा के घर से बाहर फेंक दिया। ना किसी को कोई सामान मिला, ना कुछ मिला। अब यही चाहते हैं हमें हमारी ज़मीन मिले। तो कितनी जगह होगी नासिर भाई पूरी टोटली, कितने मकान थे यहाँ पे? 40 परिवार रहते थे साहब यहाँ पर, 40 परिवार। 40 परिवार। नमस्कार, मैं हूँ आमिर खान और आप देख रहे हैं यूपी तक। हम खड़े हैं, हमारे पीछे जो आप जगह देख रहे हैं ये यतीम खाना बस्ती है। आज की डेट में यहाँ पे रामपुर पब्लिक स्कूल आज़म खान द्वारा बनाया गया है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनके इस यतीम खाने बस्ती के प्रकरण के मामले में अदालत में केस भी चल रहे हैं और अब तक उनके 2019 से 2022 तक उनकी क्या लड़ाई रही है, कहाँ तक उन्होंने भागा दौड़ी की है, आइए उनसे जानते हैं कहाँ तक वो पहुँचे हैं। जी, क्या नाम है आपका? नासिर। जी नासिर भाई, क्या मामला है आपका यहाँ? मामला ये है कि यहाँ हमारी ज़मीन थी जी, जो आज़म खान ने 2016 में तुड़वा दी और हमसे छीन ली और अपना स्कूल यहाँ खड़ा कर दिया गैर कानूनी तरीके से। तो आप लोगों ने क्या कार्रवाई की? हम लोगों ने मुकदमे किए थे अच्छा 2019 में। अच्छा उसके बाद जब से मुकदमे चल रहे हैं, अच्छा ना तो हमें ज़मीन मिली ना कुछ मिला है। अच्छा। तो क्या कहानी थी जब ये यहाँ पे तोड़ आए थे आज़म खान? क्या पूरी कहानी क्या थी शुरू से? पूरी कहानी ये थी, हम लोग काफ़ी टाइम से बाप दादा हमारे रह रहे थे, हमें तो फ़िलहाल होश भी नहीं है। अच्छा। हमने तो हमारे यहाँ पर अपनी ज़मीन देगी, भैंस पालने का कारोबार था हमारा। अच्छा। तो 2016 में जी आज़म खान ने यहाँ पर अपना मतलब जी 39-40 परिवार रहते थे हम लोग, अच्छा कि वो लोग आए, उन्होंने कहा भाई ये ज़मीन हमें खाली चाहिए, अच्छा ये हमें ज़मीन हमारी है। अच्छा तो हमने उनसे मतलब यही कहा कि भाई यहाँ तो हम लोग हमेशा रहते हैं, हमारे बाप दादाओं को दी थी और हमें तो पता ही नहीं किसकी है। तो बस इसी उससे तो यहाँ जब आए थे, जब ये तोड़फोड़ हुई थी तो क्या मंजर था, क्या कहानी थी पूरी? मंजर ये था कि रात को 4 बजे करीब आ गए थे सब लोग। यही अच्छा ये जो भी था, हम लोगों को उठाकर सबको भगा दिया। जो घर पर थे उनको पुलिस ले गई उठा के, पुलिस लाइन में बंद कर दिया। और हमारे घर की महिलाएं थी उनको भी बसों में भरकर पुलिस लाइन ले गए। अच्छा और फिर यहाँ पर आकर पूरी बिल्डोजर चला दिया। हमारी जो जानवर थी, भैंसें थी, वो सब ले गए उठा के। तो वो भैंसे आपने क्या फिर मुकदमे कैसे कराए? मुकदमे कराए हमने। क्या कौन कौन से मुकदमे कराए यहाँ पे आप? यही भैंस जो हमारा सामान गायब हुआ उसका हमने लिखवाया अपनी शरीर में। जैसे कुछ भैंस गायब हुई थी हमारी, भैंसें लिखवाई। अच्छा गाय थी, गाय लिखवाई। जो सामान था वो सामान लिखवाया। अच्छा। तो अब कहानी कहाँ तक पहुँची आप? कहानी यही है, अब जो है मुकदमे गवाहियाँ चल रही हैं, ट्रायल पे आ गया है मुकदमा। अच्छा। गवाहियाँ चल रही हैं, हाँ उसमें गवाहियाँ हो रही हैं। अभी तो मेरी तो फिलहाल हुई नहीं है अभी। अच्छा। तो अब आप क्या चाहते हो? अब यही चाहते हैं हमें हमारी ज़मीन मिले। तो कितनी जगह होगी नासिर भाई पूरी टोटली, कितने मकान थे यहाँ पे? 40 परिवार रहते थे साहब यहाँ पर, 40 परिवार। 40 परिवार। हम्म। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जाकिर है। जाकिर भाई, इधर से मुझे आप ये बताइए कि आपका घर कहाँ पे था और कैसी यहाँ बस्ती दिखती थी? थोड़ा सा यहाँ ये बताइए। काफ़ी घनी बस्ती थी। यहाँ पे करीब 40 परिवार रहते थे और सब भैंस वगैरह का काम करते थे, दूध का काम है सबका। इस जगह पे मेरा मकान था, इधर और लोगों के मकान थे। करीब ये 20-22 बीघे ज़मीन थी सारी मिला के। जी लमसम में इतनी जगह होगी। अच्छा तो जब आज़म खान की सरकार आई तो आज़म खान ने अपनी सरकार के बल पे यहाँ पे आन के धमकाना शुरू कर दिया लोगों को कि भाई जगह खाली कर दीजिए और ये जगह जो है मैं यहाँ पे स्कूल बनाएगा हमारा, ये तुम लोगों के लिए, इसको खाली कर दो। जब उन्होंने खाली करने को मना करा तो उनका जो था, उनकी सरकार थी, उन्होंने लेके बुलडोजर चलवा दिए सब पे। अच्छा और सबको उठा के घर से बाहर फेंक दिया। ना किसी को कोई सामान मिला, ना कुछ मिला। अच्छा। सब बाहर चले गए। कमज़ोर लोग थे, कुछ नहीं कर पाए। हाँ जब तक खामोश बैठे रहे। जब योगी जी की सरकार आई तो कुछ हमें उम्मीदें जागी। अच्छा तब योगी जी की सरकार आने पर हमने मुकदमे लिखवाए गए। अच्छा अब इनका मुकदमा जो है अदालत में चली है। अच्छा। अब देखते हैं अदालत हमारे साथ क्या इंसाफ करती है। तो आपकी क्या मुकदमा चल रही है? आपने क्या मुकदमा करा है? मेरे नहीं, कम से कम 12-13 मुकदमे हैं ये अच्छा, सारे लोगों के हमारे यहाँ पे। और सबों ने अपनी जो परेशानी थी वो ही लिखवाई हैं। किसी की भैंस चली गई, किसी की बकरी चली गई, किसी का कुछ चला गया, किसी की जो जगह चली गई, मारा पीटा गया लोगों को। आज भी अगर वो मंजर याद करते हैं तो अब क्या? आज भी आज वो अगर मंजर पुराना मंजर याद करेंगे तो क्या? तो हमारे मुंह से लफ्ज़ नहीं लिख पाएंगे उसके। अच्छा। बयान नहीं कर पाते। हमारा दिल इतना दुखा हुआ है कि हम बयान करते करते थक गए हैं उसका। अच्छा ये समझ लीजिए आप, हमारे मुंह से उसके अल्फाज निकल नहीं पाते, इतना दर्द भरा हुआ है। अच्छा। तो अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं साहब, अदालत में केस चल रहे हैं, अदालत से हमें इंसाफ मिल जाए, हमारी जगह हमें मिल जाए वापस। और हम क्या चाहेंगे?
गरीब लोग हैं सब, अपना किसी तरीके से दूध बेच के, किसी तरीके से कोई कुछ करके, मजदूरी करके अपना पालन पोषण कर रहे थे, बच्चों का अपने पाल रहे थे। हाँ, किसी को तो घर भी नसीब नहीं हुआ है। 10-12 लोग इसमें ऐसे हैं जो किराए के मकान पे रहते हैं। मैं खुद किराए के मकान पे रहता हूँ। अच्छा, ये समझ लीजिए जब से। अब आप क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि हमारा घर मिल जाए, यहाँ पे हमें जगह मिल जाए अदालत से, तो हम अपना घर वर बसा लेंगे, दोबारा अपने बच्चों को सही से पाल लेंगे। और अच्छा, क्या। ये बस्ती आजम खान साहब ने, आजम खान ने उजाड़ी, उजाड़ने के बाद स्कूल बनाया, क्या ये स्कूल कहीं तो चला, बच्चे पढ़ते हैं इसके अंदर या ऐसी? स्कूल में बच्चे आते हैं इसमें। अच्छा। अभी 20-25 आते हैं। आजम खान ने अपना स्कूल बनाया है ना, ये तो उनके अपने टेस्ट के हैं, रामपुर पब्लिक स्कूल। अब आपकी क्या सोचते हैं, अब क्या मिलना चाहिए, क्या सोचते हैं? हमें हमारी ज़मीन मिले और इसका मुआवजा मिले हमें साहब। जो इतने दिन लोग हम परेशान हैं, अदालत हमें ये दिलवा दे तो बहुत मेहरबानी होगी साहब, योगी जी की सरकार की। ये में से कुछ एक साहब और मौजूद हैं, इनसे बात करें। क्या नाम है आपका? शादाब जी, शादाब। शराब भाई, क्या था? यहाँ बस्ती थी, 40 साल से लोग रह रहे थे। नवाब साहब ने ये सबको दी थी। अच्छा, फिर नवेद मियाँ वफ मंत्री बने थे, तो उन लोगों ने ये वफ बोर्ड से अलर्ट कराई थी इन लोगों के नाम सबके। फिर जब आजम खान मंत्री बने वफ बोर्ड के, तो आजम खान ने पूरी 32 बीघे ज़मीन हाँ, अपने ट्रस्ट के नाम करा ली, बगैर यहाँ के लोगों को बताए हुए। बस्ती बसी हुई थी उस टाइम तक। आजम खान ने पूरी ज़मीन अपने नाम करा ली, उसके ट्रस्ट के नाम। फिर लोग आने लगे, अधिकारी आने लगे, बोले भाई खाली करो, ये ज़मीन तुम्हारी है नहीं। लोग बोले भाई हम तो यहाँ 40 साल से रह रहे हैं, हमारी क्यों नहीं है ज़मीन? बोले भाई हमें नहीं पता, ये तो ट्रस्ट के नाम है, जौहर ट्रस्ट के नाम, और यहाँ स्कूल बनेगा। अच्छा, आजम खान ने बरगला के 20 रुपये में बच्चे पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम में। पूरे शहर को बरगला के, उस टाइम पे कोई आवाज़ उठाने वाला था नहीं, बुलडोज़र चलवा दिया रात ही रात में। अच्छा 4 बुलडोज़र थे लगभग। और यहाँ से तोपखाने से पूरे बस्ती है, जी। कम से कम 3-4 हज़ार पुलिस वाले थे उस टाइम पे। तो क्या मंजर था उस रात का? बस बयान नहीं कर सकते क्या मंजर था, बता नहीं। तो आप पूरे शहर में भी किसी से पूछोगे तो कोई बता देगा क्या मंजर था। लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। रातों रात में लोगों को, सोते हुए लोगों को पुलिस ने भगाया। उसके बाद में पुलिस लाइन ले गए, लोगों को, औरतों को ले गए, बच्चों को ले गए, जानवर सब ऐसी रस्सी काट के छोड़ दिए। बहुत बुरा आलम था भाई। शहर में इससे बुरा आलम कहीं पे नहीं हुआ होगा आजम खान के दौर में। अच्छा, ये भैंस चोरी का और बकरी चोरी के जो मुकदमे थे, तो ये क्या कहानी थी? सही बात। कहानी ये है, अगर मेरी भैंस चोरी है तो मैं भैंस का मुकदमा लिखवाऊंगा, ऊँट का तो लिखवाऊंगा नहीं। अच्छा, सही। ये है, जिसका जो माल चोरी हुआ उसने वही मुकदमा लिखवाया। अच्छा, मान लो कीमती सामान रखा हुआ, जेवरात लगे हुए, पायल रखी हुई है, तो जो चोरी हुआ है सामान, तो बस उसका लिखवाया मुकदमा लोगों ने। अब कोर्ट में गवाही चल रही है? हाँ, सब लोगों की, 2 लोगों की गवाही हुई है अभी, बाकी और की होना है। 8-9 लोगों की गवाही होनी है अभी। अच्छा, जब कोर्ट में गवाही हो रही है तो आप लोग पहचान जाओगे जो आरोपी थे, जिन पर मुकदमे लिखे हैं, कोर्ट में आते हैं? सब पहचान जाएंगे आरोपी तो। जी, सबको पहचान लेंगे आरोपी जो है, जो है, बड़े से बड़ा हो या छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, सबको पहचान लेंगे। सबको पहचान तो लेंगे। अब क्या चाहते हो आप? अब यही चाहते हैं कि अब जैसे बुलडोज़र इस बस्ती पे चला था, हमारी योगी जी से गुजारिश है कि एक बार बुलडोज़र और चले अच्छा, कहाँ पे? यहाँ पर। अच्छा, पूरे उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र चल रही है। हाँ, बस एक बार बुलडोज़र इस पर चले, बस ये देखना चाहते हैं हम। वो जो लोग यहाँ पे थे उन्हें दोबारा यहाँ पे बसाया जाए। अच्छा, जो योगी जो कि बुलडोज़र आए हैं नए, हम ये चाहते हैं कि एक बार इस पे बरसे, तब हमारे दिल पे ठंडक पड़ेगी। अच्छा, जो हमारे ऊपर बीती है, हम भी तो चाहते हैं वो लोग भी बुलडोज़र का मज़ा लें। जो मज़ा बुलडोज़र का हमने लिया है, हम ये चाहते हैं कि और लोग भी बुलडोज़र का मज़ा लें। कितने गज में घर था तुम्हारा यहाँ पे? लगभग मेरा 200 गज में प्लाट था, यहाँ पे डेयरी थी। अच्छा, कितना नुकसान हुआ था तुम्हारा जब टूटा? नुकसान का कोई आकलन नहीं है। अच्छा, कम से कम आज की तारीख में जो आजम खान ने ज़मीन कब्जाई है, कम से कम 100 करोड़ से ऊपर की जगह है ये टोटल जो जौहर ट्रस्ट के नाम कराई है इन्होंने वफ मंत्री रहते हुए। तो अब क्या चाहते हो आप? अब यही चाहते हैं कि अब बस इसको खाली कराया जाए। योगी जी से यही गुजारिश है कि इसको खाली कराएं, और जो लोग यहाँ बसे हुए थे उन्हें पुनः वहाँ पर बसाया जाए, जो 2016 से पहले बसे हुए थे। तो कोर्ट में मजबूत केस लड़ रहा? इंशाल्लाह गवाही पूरी हो रही है? गवाही हो रही है, जी, 2 क्या नाम? गवाहियाँ लगभग हो चुकी हैं, 2 गवाहियाँ हो चुकी हैं, बाकी और होनी है। अच्छा, वो तारीखों के हिसाब से गवाहियाँ चल रही हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़फ़र है। जफ़र भाई, आप तो यहीं रहते हैं? मैं यहीं रहता हूँ। ये सब मेरे चचेरे तहेरे यहाँ पर रिश्तेदार रहते थे। क्या और थी पूरी कहानी, क्या आप ज़रा शॉर्ट समरी बताइए क्या था? देखिए, शॉर्ट में तो ये कहा जाएगा कि वक्फ बोर्ड ने अलाटमेंट किया गरीबों के नाम। अच्छा,
जिसको यतीम खाना बस्ती कहा जाता था। फिर आज़म खां पावर में आने के बाद उन्होंने ज़बरदस्ती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, उन्होंने ख़ुद अपने नाम वक्फ करा के उस ज़मीन को, और यहाँ पर सभी लोगों को ज़बरदस्ती निकाल दिया गया, क्योंकि पावर में थे, कोई बोल नहीं सकता था। उस वक्त प्रशासन ने उनका साथ दिया, और जिस प्रशासन ने साथ दिया उनके ऊपर भी आज मुकदमे, वो प्रशासन भी कटघरे में खड़ा हुआ है। ये योगी जी की सरकार है जो उन्होंने उस प्रशासन को, जिसने गरीबों के साथ जुल्म करने पर आज़म खां का साथ दिया था, उनको भी खड़ा कर दिया। इसलिए योगी जी को मैं सलाम करता हूँ कि उनसे अच्छा हाकिम अभी तक कोई नहीं आया, और हाकिम को ऐसा ही होना चाहिए कि जालिम का साथ नहीं दे, और जो जालिम बना हुआ है उसको सही तरीके से, उसका जैसे ये बुलडोज़र चला के जो नुकसान पहुंचाते हैं, हैंड टू हैंड जो कर रहे हैं काम। अभी लालपुर में मर्डर हुआ, मुश्किल से आधे घंटे में मुल्जिम हो गए, यहाँ घर पर बुलडोज़र चल गया। बस इसी से हमारा दिल खुश है कि कोई भी गुंडा जो है, जो समाजवादी में बिल्कुल गुंडे बने हुए थे, बदमाश बने हुए थे, यहाँ तक कि अब कैसे ऐसा लग रहा था इन लोगों को कि जैसे सरकार समाजवादी की आ रही है, तो विभाग बांट लिए थे कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, और यहाँ पे कब्ज़ा होगा, यहाँ पे फिर घोषियों को पकड़ के और उनसे मुकदमे वापस लिखवाए जाएंगे। इनको तो अभी कुछ पता नहीं चला है, कुछ लोग उठा के भी ले गए थे, अभी उनके भी नाम नहीं खोले, कौन लोग ले गए थे उठा के इनको एक बार, और इनसे ज़बरदस्ती साइन भी कराए गए एफिडेविटों पे। वो बात भी खुलेगी, इन फ्यूचर खुलेगी, किसने उठाया था, उसमें मुरादाबाद का भी कोई था मलिक। ये इन फ्यूचर बातें खुलेंगी कि जो गुंडे इनको उठा के लेके गए थे। लिहाजा अब ये है कि अब योगी जी की सरकार है और इंसाफ हो रहा है, सब लोग कटघरे में खड़े हुए, और वहाँ पर गवाहियाँ भी हो रही हैं, और यहाँ की 2 गवाहियाँ जो हुई हैं बिल्कुल निडर और बेखौफ होके हुई हैं, और उनको पहचाना भी गया है। क्या गवाही हुई है सर? गवाहियाँ जो शिनाख्त हुई हैं, अभी शिनाख्त में आज़म खां की भी हुई है, गोयल की भी हुई है, आले हसन जो उस टाइम में सीओ थे, सीओ क्या बस एसपी और कमिश्नर बने हुए थे वो, उनकी भी शिनाख्त हुई है। सबको जो थे उस टाइम, उन्हीं लोगों ने उन्हीं को पहचाना है, ये शिनाख्त हुई है। तो अब क्या चाहते हैं आप? नहीं, मैं क्या चाहता हूँ, जो इंसाफ करेगी वो तो अदालत करेगी। इन लोगों ने जो भी सबूत पेश करे हैं वहाँ पर, और उन लोगों की शिनाख्तें हुई हैं, इंसाफ तो अदालत करेगी ना, और अदालत हक में करेगी, जिसके भी हक में करेगी। क्योंकि यहाँ जो था और है क्या, अगर नहीं होते तो 2.5 साल में छूट नहीं आते, अगर ये जालिम नहीं होते तो। इनके खिलाफ जो मुकदमे लिखे गए, एक आम आदमी 6 महीने में छूट जाता है, ये 2.5 साल में नहीं छूटे। तो हकीकत बात सबूत है इनके खिलाफ, और यहाँ के एक आदमी के पास है। अब जिसकी मुर्गी चोरी होगी, मुर्गी चाहे इनका आदमी काट के खाए, चाहे इन्होंने काट के खाई हो, किसने काट के खाई हो, उस गरीब की तो मुर्गी गई ना। उनने मुर्गी की चोरी, जो जिसकी जो चीज़ गई थी उसने वही चीज़ लिखवाई है, गलत किसी ने नहीं लिखवाया मुकदमा। ठीक है सर। तो ये थे हमारे साथ यतीम खाने बस्ती के कुछ लोग जिनसे हमने बात करी, जिनकी पीछे ज़मीन थी, आज स्कूल बना है। अब वो क्या चाहते हैं, हम उन लोगों का हमने हर चीज़ से उनको आपको रूबरू कराया। रामपुर से आमिर खान, यूपी तक।